हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो इस बार आपके एग्ज़ाम में चेंज हुआ है, जिसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ है जो इस बार के एग्ज़ाम में चेंज है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि अब रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस आ रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी, नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी, मोटिवेशन से रिलेटेड भी, हर तरीके की वीडियोस को अपलोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बी श्योर कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे आपको मेरा कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ अलग से सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके साथ साथ आज से आप लोगों को PYQ की PDF और जो YouTube के सेशंस है उसकी PDF कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे मिलने शुरू हो जाएंगे। 67,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो बी श्योर कि आप इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी फेक से चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। बी श्योर कि आप कॉमर्स नेट अचीवर 67,000 वाले चैनल को ही ज्वाइन करें। उसके साथ साथ आपको पता है कि अनअकैडमी पे एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप 23% ऑफ ले सकते हैं कल तक। मतलब कल लास्ट डेट है 6 जनवरी। उससे पहले पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको 23% ऑफ मिलेगा। और आपको पता ही है कि अगले 6 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम 2 बार होने वाला है। तो अगर आप अभी से अच्छे से मेहनत करोगे तो इन दोनों में से एक एग्ज़ाम डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। देखिए, अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो या इससे पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम चल रहा था ना, वो एक तरीके से ना पेंडेमिक की वजह से उसमें एक पेंडेमिक का उस पर असर था, या ये समझ लीजिए कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हुई थी। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी NTA की तरफ से उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी, हम बात कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आपने इससे पहले का एग्जाम दिया था तो आपको पता था कि जो एज थी उसमें 1 साल की रिलैक्सेशन आपको दी गई थी। जनरल कैटेगरी में पहले 31 साल था, मतलब पिछला जो एग्जाम हुआ था वहां पर आपको कोविड की वजह से 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई थी। लेकिन इस बार इस चीज को चेंज कर दिया गया है। यह भी एक बड़ा रीजन है आपका एग्जाम को जल्दी क्रैक करने का। कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 महीने के चक्कर में आप अपनी जो एज है वो आपकी 30 से क्रॉस हो जाए जनरल कैटेगरी में। बाकी तो आपको पता ही है कि वो 5 साल की जो रिलैक्सेशन फीमेल के या बाकी कैटेगरीज में होती है वो उसी तरीके से रहेगी। लेकिन जनरल कैटेगरी में मेल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता है कि आपकी एज 1 फरवरी 2023 को 30 साल, नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको JRF का एडवांटेज नहीं मिलेगा। पहले भी ये 30 साल ही थी, लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि जो कोविड की वजह से एग्जाम हुआ था, लेट हुआ था, उसमें इस को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब पहले 30 साल थी, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, 31 ईयर कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि ये चीज चेंज नहीं होगी। इसी हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी एज है JRF का एडवांटेज लेने के लिए 1 फरवरी 2023, कितना, 1 फरवरी 2023 को आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 30 साल से ज्यादा है, बाकी कैटेगरीज वुमेन को छोड़ के बाकी तो आपको पता है 5 साल की रिलैक्सेशन है। लेकिन अदरवाइज आपकी एज अगर 30 ईयर को क्रॉस करती है तो आप JRF का जो एडवांटेज है उसको किसी भी तरीके से नहीं ले सकते। हाँ, यहां पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन माइंड में ये भी होता है कि क्या सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ऐसा कुछ है। देखिए, अगर आप इस पैम्फलेट को पढ़ते हो तो आपको सीधा नजर आता है, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। ये सिर्फ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो एज का क्राइटेरिया है। यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्वेरी आती है जो पहली बार पढ़ाई शुरू करते हैं कि क्या सर
जेआरएफ के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट नहीं होते, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। तो आप जब तक आपकी एज उस क्राइटेरिया के अंदर आती है तब तक आप एग्जाम दे सकते हो और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और जेआरएफ की वैलिडिटी भी आपको पता है कि 3 साल है या 2 साल है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल 3 साल थी, पिछली बार तक तो 3 साल ही थी, अब आगे शायद उसको फिर से 2 साल के लिए कर दिया जाएगा या 3 साल ही रहेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। और उसी के साथ साथ नेट के लिए जो नेट की वैलिडिटी है वो आपको पता है लाइफ टाइम के लिए होती है। तो उम्मीद करता हूं ये मैंने आपको बता दिया। ये एक बैड न्यूज़ की तरह भी आप कंसीडर कर सकते हो और इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि अब आपके पास टाइम नहीं है। जो एकदम से बॉर्डर लाइन पे है ना, स्टूडेंट्स 29-30 की एज में है, मतलब जो काफ़ी देर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए फरवरी का एग्ज़ाम ही एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हो, या मैक्स जून का एग्ज़ाम आपके लिए एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हो। तो इस वजह से इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस चीज़ को फोकस कीजिए कि अभी हमारे पास जितना भी टाइम है, फरवरी 21 से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी को टारगेट कीजिए। उससे रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं, प्रॉपर कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको भी किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, मे बी शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बुलेटिन को अच्छे से नहीं रीड करते हैं। वो यही सोच के चल रहे होंगे कि शायद पिछली बार 31 साल थी तो शायद इस बार भी 31 साल ही होगी। वो 31 साल या 1 साल की एक्सटेंशन इस वजह से दी गई थी क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा था। अब ये मान के चलो कि इस साल तो 3 बार एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स एग्जाम हो रहा है, तो 30 साल ही आपको ये जो एडवांटेज है वो मिलने वाला है। सो इसको आप पॉजिटिव सेंस में लेना चाहते हो, नेगेटिव सेंस में लेना चाहते हो, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज से आप ये मोटिवेशन लीजिए कि मुझे इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि अब अगर अभी आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो फिर जेआरएफ अलग से नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ नेट रह जाएगा। और आपको पता है कि नेट की बजाय अगर जेआरएफ करते हो तो अभी तो स्कॉलरशिप भी वो 51,000 करने के बारे में जो अभी कमीशन है वो बैठा था, उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें जेआरएफ की स्कॉलरशिप को 51,000 करने के बारे में बात हो रही है। अब वो होता है या नहीं होता उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जेआरएफ होगा तो स्कॉलरशिप भी मिल ही जाएगी। सो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेके, अदरवाइज तो फिर पता ही है सीरियस नहीं होंगे तो बार बार अटेम्प्ट देना पड़ेगा, अटेम्प्ट खराब होंगे, एज क्रॉस हो जाएगी और जो आपका ड्रीम है उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पता चल गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब लोगों को इसके बारे में बताइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देख के ये जान पाएं कि अब जो जेआरएफ के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया है उसको फिर से पहले की तरह 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए कर दिया गया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। खुश रहिए, एफर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।